हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। वेलकम टू हर घर पाठशाला +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में प्यारे बच्चों आप सबका स्वागत है। मैं उमेश कुमार, लेक्चर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीरतुंगल। प्यारे बच्चों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चयन, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्यारे बच्चों, पिछले कुछ एक वीडियोस में हमने व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बात की, डिस्कस किया, जिनमें एक एकल स्वामित्व व्यापार, सोल ट्रेड, दूसरा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड साझेदारी पार्टनरशिप, फोर्थ सहकारी संगठन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और फिफ्थ एंड लास्ट कंपनी। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ स्वरूप कौन सा है, क्योंकि प्रत्येक व्यावसायिक संगठन की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो इसलिए इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता कि कोई एक प्रारूप सभी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त रहता है। तो प्यारे बच्चों, प्रोफेसर H.L. हेने ने कुछ बातें या कुछ सुझाव हमें दिए हैं, जिनके आधार पर हमने एक व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चयन करना है। प्यारे बच्चों, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, अब किसी व्यक्ति ने व्यवसाय शुरू करना है तो उसके पास 5 ऑप्शन हैं। 5 रास्ते आपको एरो के माध्यम से दिख रहे होंगे। नंबर 1 एकल स्वामित्व व्यवसाय हो गया, नंबर 2 संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, थर्ड पार्टनरशिप, फोर्थ सहकारी संगठन, और फिफ्थ कंपनी। चूजिंग अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्न्ड बाय सेवरल interrelated and interdependent factors. The nature of business is the most important factor. प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने ये देखना है कि जिस व्यवसाय को हम शुरू कर रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। यानी हमने ये देखना है कि जिस बिजनेस को हम शुरू कर रहे हैं उसका आकार कैसा होगा, बड़ा होगा, मध्यम स्तर का होगा या छोटा होगा। ठीक है जी। इसी तरह से उस व्यवसाय का जो मार्केट एरिया है उसका साइज भी क्या होगा, कहाँ कहाँ हमने वो बिजनेस करना है, यानी लोकल स्तर पर, नेशनल स्तर पर या फिर इंटरनेशनल स्तर पर। इन बातों को हमने ध्यान में रखना है, इनका गहन सोच विचार करना है। उसके बाद ही हमने व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चुनाव करना है। प्यारे बच्चों, जैसे दूसरी इमेज में आप देख रहे हैं कि सोल प्रोप्रिएटर, यानी हमने यहाँ पर देख लिया, गहन विचार कर लिया, उसके बाद देखा कि हमारा जो बिजनेस है उसके लिए कौन सा स्वरूप जो है वो उपयुक्त है। सोल प्रोप्रिएटरशिप, पार्टनरशिप, LLC यानी लायबिलिटी लिमिटेड या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, और थर्ड वन है कॉरपोरेशन। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को हम डिटेल में अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखें और सुने। प्यारे बच्चों, टॉपिक है व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चयन, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्यारे बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है पूंजी की आवश्यकता, कैपिटल रिक्वायर्ड। व्यवसाय में पूंजी लगाने का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के पैमाने और प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी व्यवसाय के आकार पर और व्यवसाय की प्रकृति पर, नेचर पर निर्भर करती है कि कितनी पूंजी की आवश्यकता है।
एक निर्माणी संस्था को ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है, और एक जो व्यापार करती है संस्था उसके लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी व्यवसाय में अधिक पूंजी की आवश्यकता अगर नहीं है, ठीक है, कम पूंजी की अगर आवश्यकता है और कम पूंजी से कोई व्यवसाय बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके लिए एकल स्वामित्व व्यवसाय उपयुक्त होगा। और अगर अधिक पूंजी की आवश्यकता है तो उसके लिए साझेदारी संगठन और कंपनी संगठन जो है वो सबसे उत्तम संगठन के स्वरूप माने जाते हैं या अधिक उपयुक्त होते हैं। नंबर 2 है स्वामियों का दायित्व, लायबिलिटीज ऑफ ऑनर्स। प्यारे बच्चों, व्यवसाय के वे प्रारूप जिनमें जोखिम सबसे कम पाए जाते हैं व्यवसाय के स्वामियों को अधिक प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो एकल स्वामित्व और साझेदारी में स्वामियों का दायित्व असीमित होता है। असीमित दायित्व की स्थिति में स्वामियों की जो निजी संपत्ति है वो भी कई बार बेचना पड़ती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो अगर कम जोखिम वाले बिजनेस हैं तो उनके लिए एकल स्वामित्व व्यवसाय जो व्यापार है वो अच्छा माना गया है और साझेदारी संगठन भी इसी के अंतर्गत आता है। जबकि अधिक जोखिम जहाँ पर होते हैं, ऐसे व्यवसाय जहाँ पर अधिक जोखिम होते हैं, वहाँ पर कंपनी संगठन जो वो उपयुक्त या सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नंबर 3 है स्थापना में सुगमता, फैसिलिटीज इन फॉर्मेशंस। व्यवसाय को शुरू करते समय अनेक औपचारिकताएं और बहुत सी वैधानिक फॉर्मेलिटीज या औपचारिकताएं पूरी करना पड़ती है। एक संयुक्त कंपनी पूंजी कंपनी को शुरू करने के लिए विशेषज्ञ व्यक्तियों की राय भी लेना पड़ती है, क्योंकि इसकी स्थापना के लिए केस में अनेक औपचारिकताएं, वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करना पड़ती है। तो ऐसे व्यवसायी जो औपचारिकताओं से बचना चाहते हैं वो एकल स्वामित्व व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय या साझेदारी बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो औपचारिकताओं से बचना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसे व्यवसायी जो औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं वो कंपनी संगठन का चुनाव कर सकते हैं। नंबर 4 है निरंतरता और स्थायित्व, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। प्यारे बच्चों, यदि किसी व्यवसाय में निरंतरता या स्थायित्व का गुण है तो प्रशिक्षित और विशेषज्ञ व्यक्ति इस तरह की संस्थाओं में प्रवेश करना चाहते हैं या वो वहां पर जॉब करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको वहां पर अधिक प्रमोशन या उन्नति के अवसर मिलेंगे। तो अगर स्थायित्व और निरंतरता अगर चाहिए तो कंपनी संगठन में ये गुण पाया जाता है। जबकि अगर निरंतरता और स्वामित्व का गुण की कमी अगर पाई जाए या इस तरह का बिजनेस किसी ने करना है तो उसके लिए एकल स्वामित्व या साझेदारी व्यवसाय जो है वो अच्छा माना गया है। इसके बाद है नेक्स्ट कर दायित्व, टैक्स लायबिलिटी। तो एक व्यावसायिक संगठन जिसका कर दायित्व कम से कम हो वह सबसे अच्छा समझा जाता है। एकल स्वामित्व और साझेदारी की अपेक्षा कंपनी का कर दायित्व अधिक होता है, ठीक है। तो अगर कर लायबिलिटी कम रखनी है तो एकल स्वामित्व और साझेदारी अच्छा है। अगर टैक्स पेड कर सकते हैं, का भुगतान कर सकते हैं, टैक्स देने से कोई हिच नहीं है तो उसके लिए कंपनी संगठन अच्छा माना गया है। नंबर 6 है लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ है कि व्यवसाय के जीवन काल में अनेक परिस्थितियां होती हैं जिनके अनुसार परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। अतः व्यवसाय का प्रारूप ऐसा होना चाहिए जिसमें बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन किया जा सके। तो इस दृष्टिकोण से साझेदारी व कंपनी संगठन की अपेक्षा एकल व्यापार अधिक उपयुक्त माना गया है, क्योंकि एकल व्यापारी का अपने व्यवसाय की सभी क्रियाओं पर पूरा नियंत्रण होता है। वो जब चाहे उनको जल्दी या शीघ्रता से बदल सकता है।
साझेदारी और कंपनी संगठन में लोचशीलता कम पाई जाती है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट नंबर 7 है हमारे पास प्रबंधकीय आवश्यकताएं, मैनेजरियल नीड्स। प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक आवश्यकताएं भी व्यवसायिक संगठन के प्रारूप के निर्णय को प्रभावित करती है। यदि व्यवसाय केवल स्थानीय प्रकृति का है तो प्रबंध के लिए एक ही व्यक्ति काफी है, और अगर आकार बढ़ गया और हमने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करना है तो ज़्यादा प्रबंधकों की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर ज़्यादा प्रबंधकों की आवश्यकता हो वहाँ पर कंपनी संगठन जो वो उपयुक्त माना गया है, और जहाँ पर कम प्रबंधकीय या प्रबंधकों की आवश्यकता हो वहाँ पर एकल या साझेदारी जो व्यवसाय है वो उपयुक्त माना जाता है। तो यहाँ पर प्रबंध की आवश्यकताओं के अंतर्गत कंपनी संगठन जो है वो सबसे अच्छा संगठन माना गया है। नंबर 8 है वैधानिकता, लीगैलिटी। प्यारे बच्चों, व्यवसाय आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होने के साथ साथ वैधानिक दृष्टि से भी उपयुक्त होना चाहिए। वैधानिक का मतलब कि वो लीगल हो, वैध हो, कानून की नज़रों में अच्छा हो। एक व्यवसाय सुचारू रूप से तभी चलाया जा सकता है जबकि उससे संबंधित विधान एवं नियम बने हों। तो भारतवर्ष में साझेदारी अधिनियम है, कंपनी अधिनियम 1956 है, सहकारी समितियां आदि के जो कानून हैं वो बने हैं। तो विधानहीन और नियमहीन व्यवसायों का जीवन अनिश्चित एवं विवादपूर्ण होता है। तो इस दृष्टि से एकल स्वामित्व व्यवसाय जो अच्छा नहीं माना गया है। नंबर 9 है उत्पादन का पैमाना। तो प्यारे बच्चों, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। व्यावसायिक संगठन का प्रारूप निर्धारित करने में उत्पादन के पैमाने की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि उत्पादन का पैमाना बड़ा है और आधुनिक तकनीक के उपयोग द्वारा लाभ प्राप्त करने हैं तो कंपनी संगठन अधिक उपयोगी होता है, जबकि छोटे पैमाने के व्यवसाय के लिए साझेदारी और एकल स्वामित्व व्यवसाय में से किसी एक का चुनाव किया जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर 10, यानी उत्पादन का पैमाना अगर बड़ा है तो कंपनी संगठन अच्छा होगा। ठीक है। नंबर 10 है गोपनीयता की आवश्यकता, नीड ऑफ सीक्रेसी। यदि किसी व्यवसाय में व्यावसायिक रहस्यों को गुप्त रखना है तो उसके लिए एकल स्वामित्व व्यवसाय सर्वोत्तम रहता है, जबकि साझेदारी और कंपनी संगठन में व्यवसाय के रहस्यों को हम गोपनीय नहीं रख सकते। यानी गोपनीयता जहां पर ज्यादा जरूरी है वहां पर एकल स्वामित्व व्यवसाय जो वो सबसे उपयुक्त माना गया। नेक्स्ट एंड लास्ट, सरकारी नियंत्रण, गवर्नमेंट कंट्रोल। सरकारी नियंत्रण से मुक्ति चाहने वाले व्यवसाय के रूप में एकल स्वामित्व व्यवसाय सबसे उत्तम रहता है। साझेदारी में बहुत कम सरकारी हस्तक्षेप होता है, लेकिन कंपनी संगठन में बहुत ज़्यादा सरकारी हस्तक्षेप रहता है। अतः व्यावसायिक संगठन का ऐसा प्रारूप चुनना चाहिए जिसमें सरकारी नियमों का पालन भी सरलता से हो सके और व्यवसाय में बाधा भी ना पड़े। प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर निष्कर्ष हम यहाँ से निकालें तो व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का एक बार चयन करने के बाद उसे बदलना बहुत कठिन है। एक बार अगर हम चुनाव कर लेंगे 5 संगठनों में से किसी एक का तो उसको तुरंत आसानी से हम नहीं बदल सकते हैं। इसलिए व्यावसायिक संगठन के चुनाव का निर्णय बहुत सोच विचार के बाद ही होना चाहिए। सभी व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप की जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, दोष हैं, उनकी डिटेल में स्टडी करने के बाद ही चुनाव करना चाहिए। तभी हम व्यवसाय को आगे सफल बना सकते हैं और जिस उद्देश्य के लिए उस व्यवसाय का निर्माण किया जा रहा है या व्यवसाय किया जा रहा है
उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं, अतः अत्यधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने इसे एंजॉय किया होगा और सभी को समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों। हैव ए नाइस डे।